देखिए आईपीसी में भाई मेंस के लिए लिखवा जाएगा। प्री का नोट्स आ गया है, जिसको चाहिए जाते समय ले लेगा। यानी कि प्री का नोट्स है, जिसको चाहिए जाते समय 82 तक है ले लेगा। और मेंस का आपका वहीं 40-45 क्वेश्चन बनते हैं, उसको आज कुछ लिखवा दिया जाए। यानी कि अब तक अभी आपका 4-5 क्वेश्चन केवल बताए गए हैं जो मेंस में आ सकते हैं। इसके बाद मेंस में आपका सेक्शन 2, 3, 4 आता है। फिर आपका उसके बाद 34 आता है। यानी कि इधर जो चलेगा ज़्यादातर आपका अगला प्री के लिए सोमवार से ज़्यादातर चलेगा। लिखिए भाई, आपका हेडिंग डाल लीजिए, आपराधिक मामलों के सिद्धांत। इस समय वर्तमान में हर एक राज्य में एक क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखिए, आपराधिक मामलों के सिद्धांत। अब ये सब ज़्यादा टिप्पणी में आते हैं। लिखिए, टिप्पणी में पहला आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस या निर्दोषिता की उपधारणा। देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस या निर्दोषिता की उपधारणा। पहला ये आपका हेडिंग डाल लीजिए, मैंने दे देगा टिप्पणी में कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इसको कैसे 1.5 या 2 पेज में समाहित करेंगे, इससे अधिक नहीं लिखना है। आपका हर हाल में 1.5 या 2 पेज में आपका समाहित हो जाना चाहिए। लिखिए इसको। लिखिए, कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए, प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए, जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। खड़ी पैर देकर इसी में लिखना है, फुल स्टॉप देकर इसी लाइन में लिखिए। जब किसी अपराध का अभियुक्त, जब कोई लिखिएगा, जब कोई अपराध का अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है, न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है, तब न्यायालय यह मानकर चलता है, तब न्यायालय यह मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, तब न्यायालय यह मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। खड़ी पैर देकर इसी लाइन में लिखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार 101, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 यानी कि 101 के अनुसार
सबूत का भार अभियोजन या परिवादी पर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार अभियोजन या परिवादी पर होता है। अतः इनका कर्तव्य है कि, इनका मतलब अभियोजन या परिवादी का, अतः इनका कर्तव्य है कि अतः इनका कर्तव्य है कि युक्ति युक्त रीजनेबल, युक्ति युक्त संदेह से परे, युक्ति युक्त संदेह से परे इस बात को न्यायालय में साबित करें कि, इस बात को न्यायालय में साबित करें कि अभिकथित अपराध अभियुक्त ने ही किया है। अभिकथित अपराध अभियुक्त ने ही किया है। खड़ी पैदे कर इसी लाइन में लिखिएगा। यह उपधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि, यह उपधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए, लेकिन किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए, लेकिन किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार यदि अभियुक्त अपने बचाव में, यदि अभियुक्त अपने बचाव में कोई दलील प्रस्तुत करता है, यदि अभियुक्त अपने बचाव में कोई दलील प्रस्तुत करता है, तब उस दलील को साबित करने का भार, तब उस दलील को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, तो उस दलील को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। पैराग्राफ चेंज करके आपका केस लिखिए। के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य। भाई बताया गया था, इस पर फिल्म भी बनी है, रुस्तम। हाँ, ये लिखे के एम नानावटी
वर्सेज महाराष्ट्र राज्य AIR 1962, यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्टर यानी कि AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट SC लिखा जाता है शॉर्टकट में SC के बाद में के बाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि के बाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि अभियोजन का यह दायित्व होता है कि अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करे, माने साबित करे, सिद्ध करे। अभियुक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने या अपना मुख खोलने के लिए बाध्य नहीं है। अभियुक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने या अपना मुख खोलने के लिए बाध्य नहीं है। पैराग्राफ फिर चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप। विगत कुछ वर्षों में कुछ मामलों में निर्दोषिता की उपधारणा के सिद्धांत को शिथिल कर दिया गया है। शिथिल माने कमजोर, शिथिल कर दिया गया है तथा न्यायालय यह मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तथा न्यायालय यह मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा। इस श्रेणी में ज्यादातर मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं। इस श्रेणी में ज्यादातर मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं। जैसे, इसी लाइन में लिखिए, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
113 बी, कैपिटल बी लिखिएगा। 113 बी, दहेज हत्या के मामले में उपधारणा। दहेज हत्या के मामले में उपधारणा। एक 114 ए, कामा देकर लिखिएगा। 114 ए, बलात्संग के मामले में उपधारणा। बलात्संग के मामले में उपधारणा इत्यादि। भाई बस 2 उदाहरण पेश करिएगा। इत्यादि। देखिए 1.5 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी हमें सतर्कता बरतनी है। आपका नहीं तो और 2-4 उदाहरण उसकी व्याख्या करके 2 पेज खींचा जा सकता था। अगला लिखिए भाई, आपका ये समाप्त हो गया क्वेश्चन। खड़ी पाई दे दीजिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद लिखिए अगला हेडिंग डालिए। ये आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया है, झारखंड में। अब जो क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है ये मेंस में आ चुका है। हेडिंग डालिए, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। फ्री लीगल एड का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है दोनों जगह, थोड़ा अच्छे से इसको डील करिएगा। लिखिए भाई, इसको उत्तर लिखिए, टिप्पणी में ही आया है, आपका उत्तर लिखिए। लिखिए आपका उत्तर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से। प्राकृतिक न्याय से उठाइएगा लिखते समय, लिखिए नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। एक सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्षकार को सुना जाना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं आडि अल्ट्रम परटम, ये इंग्लिश में। इसी लाइन में लिखिए, रिजु विचारण, इंग्लिश में फेयर ट्रायल कहते हैं। रिजु विचारण, ऐसे रिजु लिखिएगा भाई, रिजु रिजु ऐसे होगा ना। हाँ ठीक है भाई, रिजु विचारण ठीक है। और र ना लिखिएगा, रिजु विचारण की यह अपेक्षा होती है कि, इंग्लिश में फेयर ट्रायल कहते हैं। रिजु विचारण की यह अपेक्षा होती है कि प्रत्येक जांच या विचारण प्रत्येक जांच या विचारण खुले न्यायालय में, प्रत्येक जांच या विचारण खुले न्यायालय में किया जाए। खुले न्यायालय में किया जाए तथा साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए, तथा साक्ष्य
अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए। एवं अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। एवं अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा जोड़ लीजिएगा, अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए, प्रदान किया जाए। इसी लाइन में लिखिएगा, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के संविधान तथा अन्य विधियों में, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के संविधान तथा अन्य विधियों में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं, निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 22(1) पोस्ट में 1 लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 22(1) में यह प्रावधानित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में यह प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से, अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का, अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का मूल अधिकार होगा। विधिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार होगा। यह बात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, यह बात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 303 में, प्री में भी पूछा गया था पिछली बार, 303 में भी समाहित है, में भी समाहित है। अब देखिए, 2 बार रिपीट करने से अच्छा है कि सेम बात लिखी गई है तो एक लाइन दिखा दीजिए कि सेम बात लिखी गई है। सेम बात लिखी गई है तो 2 बार बातें क्यों लिखी जाए? फिर पैराग्राफ चेंज करिए, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A, कैपिटल ए लिखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में इस बात का उल्लेख किया गया है कि
इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। चूंकि यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। चूंकि यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है, अतः राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। अतः राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। H.M. हास्कट केस लिखना है। H.M. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, आपका जेलों में आया था राजस्थान में निःशुल्क विधिक सहायता पर। H.M. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में समाहित हैं। और एक मूल अधिकार है। जब आर्टिकल 21 में आ गया तो मूल अधिकार हो गया। तथा मूल अधिकार है, तथा अभियुक्त लिख लीजिएगा। अभियुक्त का मूल अधिकार है। जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं एक शब्द, तथा अभियुक्त का मूल अधिकार है। अब इसी में लिखना है, अभी वाक्य समाप्त नहीं हुआ, खड़ी पाई देकर लिखिए। विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इसी लाइन में लिखिएगा। ये कोटेशन आ चुका है जे में, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। ये कोटेशन जे में आ चुका है कि किस केस में कहा गया। लिखिए, विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। कामा देकर लिखिएगा, सरकारी दान धर्म नहीं। सरकारी दान धर्म नहीं। यानी कि दान नहीं है, धर्म नहीं है, बल्कि क्या है आपका एक विधिक कर्तव्य। दान नहीं दे रहे हैं, ये तो अभियुक्त का प्राकृतिक न्याय के कारण क्या है, मूल अधिकार है।
ये किस केस में कहा गया? आपका हास्कट। आगे लिखिए भाई। हुसैन आरा खातून, केस लिखना है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। AIR 1979, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट SC। लिखिए, प्रस्तुत मामले में निर्णय लिखिए। प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सेवा, निःशुल्क विधिक सेवा युक्तियुक्त माने रीजनेबल, युक्तियुक्त कामा दीजिए निष्पक्षता, निष्पक्षता युक्तियुक्त फिर कामा निष्पक्षता तथा उचित प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, तथा उचित प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दंड संहिता, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में 304, ये भी क्वेश्चन आपका आया था इस बार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में यह प्रावधान है कि यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय में विचारण के समय ये भी आपका पूछा जा चुका है। सत्र न्यायालय में यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में, सत्र न्यायालय में विचारण के समय यदि अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए माने बचाव के लिए, यदि अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए प्लीडर उपलब्ध न हो, प्लीडर उपलब्ध न हो, तब न्यायालय राज्य के व्यय पर अपना खर्चा नहीं देगा। कौन खर्चा देगी? सरकार। तब न्यायालय राज्य के व्यय पर अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। तब राज्य के व्यय पर न्यायालय अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। इसी में लिखिए, अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार विधि बनाकर उपर्युक्त प्रावधान कर सकती है। अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार विधि बनाकर उपर्युक्त प्रावधान कर सकती है।
देखिए आपका क्वेश्चन बहुत टेक्निकल प्री में आया है, वो बता दिया जाए यहाँ एक लाइन कि फ्री लीगल एड सीआरपीसी के किस सेक्शन में, तो आप 304 माराइए। सीआरपीसी की धारा 304 के तहत फ्री लीगल एड किस कोर्ट में का दिया जाने का प्रावधान है, सभी न मार दीजिएगा। किसमें? केवल कोर्ट ऑफ सेशन। किसमें लिखवाया गया है? कोर्ट। किस स्टेज पर, तो स्टेज हम लिखवाए हैं, भले आप ध्यान न दिए हो। अन्वेषण की, जांच की, विचारण की, उपर्युक्त सभी, तो मैं स्पष्ट लिखवाया हूं किस स्टेज पर, केवल और केवल विचारण। इतना अंदर जाकर पूछा है। अन्य न्यायालयों में कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार। ये जरूर याद रखिए, सभी में नहीं है। जब सभी में नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर हमें रुख करना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि सभी न्यायालयों में और सभी प्रकरणों पर, चाहे अन्वेषण हो, जांच हो, विचारण हो, अपील हो, निःशुल्क विधिक सहायता देनी होगी। और ये राज्य का, आपका दान धर्म नहीं बल्कि परम क्या है, कर्तव्य। फिर वह केस लिखना पड़ेगा। लिखिए केस, पैराग्राफ चेंज करके भाई। खत्री वर्सेज बिहार राज्य। खत्री, खत्री खत्री बनाम बिहार राज्य के वाद में, खत्री बनाम बिहार राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त सभी प्रकरणों पर, अभियुक्त सभी प्रकरणों पर निःशुल्क विधिक सहायता पाए जाने का अधिकार रखता है। अभियुक्त सभी प्रकरणों पर निःशुल्क विधिक सहायता पाने का मूल अधिकार रखता है। इसमें जोड़ सकते हैं, आर्टिकल वैसे बार बार बताया जा रहा है, मूल अधिकार जोड़ लीजिएगा, अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल ऊपर लिखवाया गया है, किस आर्टिकल में? 21। तो मूल अधिकार रखता है। किस केस में कहा गया? खत्री के। फिर आपका लास्ट में वह कानून पढ़ना है जिस कानून के तहत वर्तमान में फ्री लीगल एड दिया जा रहा है। लिखिए, लिखिए वर्तमान समय में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लास्ट अब लाइन चल रही है। वर्तमान समय में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी प्रकरणों पर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा, सभी प्रकरणों पर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अभी सोमवार को भी आईपीसी एक दिन और लिखवा देंगे, ताकि आपका, देखिए शनिवार को थोड़ा भाई दिक्कत भी रहती है आपका बोलने में भी पढ़ाने में भी। शनिवार को वैसे भी कभी भी आपका आज तक के इतिहास में पूरा क्लास नहीं चल पाया है, ये इतिहास रहा है। तो सोमवार को आपका शेड्यूल बता दिया जाए भाई, 8:30 बजे से क्लास चलेगा। पहले पीरियड में आपका एविडेंस का लेक्चर चलेगा, सेकंड में आईपीसी एक दिन और लिखवा दें ताकि जितना पढ़ाया गया पूरा हो जाए, और थर्ड पीरियड में टीपीएस आपका चलेगा। सेक्शन 3 उठाया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करके आए हैं, और पूछा गया था, बता दिया जाए 1 मिनट, कि भूबद्ध में कौन शामिल नहीं है। तो भूबद्ध माने अटैच्ड में धारा 3 में, तो भाई जो चीजें अस्थायी रूप से भूमि से माने भूबद्ध वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं वह भूबद्ध कहलाती हैं। भूबद्ध, तो भूबद्ध जैसे आपका हो गया पंखा हो गया, खिड़की हो गई, दरवाजा हो गया, ये अस्थायी रूप से जुड़ा है। अब इसमें क्वेश्चन आ गया था कि कौन चल संपत्ति है। दे दिया आपका खिड़की, तो खिड़की अचल, दरवाजा अचल, पंखा लगा है तो अचल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों? अब देखिए थोड़ा बहुत मॉडल चेंज किया तो 2-4 उलझ गए और गलत करके आ गए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मॉडल चेंज करे तो उलझना नहीं है। भूबद्ध में आपका खिड़की भी है, दरवाजा भी है, पंखा भी है। अब ये कि होर्डिंग वोर्डिंग जो लगती है वो नहीं है, कब उखड़ जाए कोई भरोसा नहीं है, तो वो चल हो गई। अब डेकोरेशन दे देता कि झालर वालर लगी है, तो वो भी चल हो गई, क्योंकि अस्थाई नेचर का नहीं है। तो दिमाग आपका सोमवार से शुरू किया जाएगा। देखिए टीपीए में जो भी आपका लिखवाया गया है, फिर हम एक बार सलाह दे रहे हैं, उस